अच्छा, जब खेती के बारे में सोचा जाता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक शांत सादा सा गांव, कोई किसान हल और बैल के साथ। चलिए, आज उस तस्वीर को पूरी तरह से बदलने का समय आ गया है। हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जहां खेती का मतलब है हाई टेक इनोवेशन। तो फिर आज के ज़माने में मतलब 21वीं सदी में खेती असल में दिखती कैसी है? ये सवाल सिर्फ हमारी पुरानी सोच को ही नहीं, बल्कि खेती के पूरे भविष्य को एक नई दिशा देता है। चलिए एक छोटा सा हिंट देते हैं। सोचिए, इसमें सिर्फ जीपीएस और एआई ही नहीं बल्कि लेजर्स भी शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, लेजर्स। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आज के खेतों की हकीकत है। तो चलिए इस हाईटेक दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। और हमारी कहानी का पहला हीरो कौन है? खेत का सबसे समझदार और सबसे ताकतवर मजदूर, स्मार्ट ट्रैक्टर। देखिए, ट्रैक्टर तो किसी भी खेत की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। वही तो हल और प्लांटर जैसे औजारों को खींचता है, स्प्रेयर को पावर देता है और भारी से भारी बोझ भी उठाता है। और ये छोटे मोटे कॉम्पैक्ट साइज से लेकर बहुत बड़ी बड़ी विशाल मशीनों तक हर आकार में आते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों की रेंज कितनी बड़ी है। मतलब एक तरफ है जॉन डियर 8R जिसमें 400 हॉर्स पावर से भी ज्यादा की बेहिसाब ताकत है, जो बड़े बड़े अनाज के खेतों के लिए बना है। और वहीं दूसरी तरफ है महिंद्रा 6000 जो करीब 70 हॉर्स पावर का है और छोटे खेतों और बागों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सवाल यह है कि एक साधारण ट्रैक्टर स्मार्ट कैसे बन जाता है? जवाब है प्रिसिजन फार्मिंग। इसमें जीपीएस गाइडेड ऑटो स्टीयरिंग सेंटीमीटर तक की सटीकता देता है। मतलब एकदम सीधी कतारें और ऑटोमेटिक ऑपरेशन, जिससे मेहनत, समय और ईंधन तीनों की बचत होती है। और भविष्य तो सच में यहां आ चुका है। न्यू हॉलैंड का ये T4 इलेक्ट्रिक पावर ट्रैक्टर, ये 100% बैटरी से चलता है और इसमें एक स्मार्ट रूफ भी है, जिससे इसे दूर से भी चलाया जा सकता है। ये ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी है जो आज हकीकत बन चुकी है। तो ठीक है, खेत तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं बीज बोने की प्रक्रिया पर। यह अब कोई कला नहीं रह गई है, बल्कि ये तो एक सटीक विज्ञान बन चुका है। एक मॉडर्न प्लांटर ये पक्का करता है कि हर बीज को सबसे अच्छी शुरुआत मिले। इसके लिए वो 4 काम बड़ी सटीकता से करता है। सबसे पहले रो क्लीनर रास्ते से सारा कचरा हटाते हैं। फिर एक डिस्क बिल्कुल सही गहराई पर एक नाली बनाती है। इसके बाद एक वैक्यूम मीटर एक एक बीज को एकदम सही दूरी पर गिराता है। और आखिर में क्लोजिंग व्हील्स उस बीज को धीरे से मिट्टी से ढक देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या है? बीजों का एक बराबर दूरी पर लगना। जैसा कि यहां बताया गया है, इससे पैदावार ज्यादा से ज्यादा होती है और बीज की बर्बादी भी कम होती है। मतलब हर एक बीज कीमती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की जो सुनने में सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से आई लगती है। रोबोट वीडर्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे रोबोट जो खेतों में जाकर खरपतवार निकालते हैं। तो ये रोबोटिक वीडर आखिर है क्या भला? ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कैमरे, मशीन लर्निंग और छोटे मैकेनिकल औजारों का इस्तेमाल करके बिना किसी इंसान की मदद के खरपतवार को पहचानती है और उसे हटा देती है। और कमाल की बात यह है कि एआई खरपतवार से 3 अलग-अलग तरीकों से लड़ता है। पहला है स्पॉट स्प्रेइंग, जिसमें एआई सिर्फ और सिर्फ खरपतवार पर स्प्रे करता है, जिससे केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। दूसरा है लेजर जैपिंग, जिसमें लेजर से खरपतवार को जला दिया जाता है। और तीसरा है मैकेनिकल होइंग, जहां रोबोटिक औजार उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का असर तो जबरदस्त है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि पुराने तरीकों के मुकाबले रोबोटिक सी एंड स्प्रे जैसी टेक्नोलॉजी हर्बिसाइड यानी कीटनाशक के इस्तेमाल को 90% तक कम कर सकती है। ये न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। और इसका सीधा फायदा हम सबको मिलता है। नतीजा है ताज़ा और ज्यादा साफ सुथरी फसल, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हुआ हो। और अब हमारी कहानी के ग्रैंड फिनाले का समय आ गया है, यानी फसल की कटाई, जहां सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा मशीनें मैदान में उतरती हैं। मिलिए कंबाइन हार्वेस्टर से। इसे आप पहियों पर चलने वाली एक फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो एक ही बार में 3 काम करती है: फसल को काटना, दानों को अलग करना और फिर उन्हें साफ भी करना। तो ये विशाल मशीन आखिर काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले इसका हेडर फसल को काटता है। फिर अंदर एक घूमने वाला ड्रम दानों को डंठल से अलग करता है।
इसके बाद छलनी और पंखे मिलकर कचरे को उड़ा देते हैं और आखिर में साफ सुथरा अनाज एक बड़े से टैंक में इकट्ठा हो जाता है। और इसकी क्षमता का अंदाजा लगाइए। क्लास लेक्सियन 8800 जैसे एक टॉप क्लास कंबाइन के ग्रेन टैंक में एक बार में 18,000 लीटर अनाज आ सकता है। ये वाकई में अविश्वसनीय है। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ी मशीन नहीं है, ये पहियों पर चलती एक इंटेलिजेंट फैक्ट्री है। इसके यील्ड मॉनिटर रियल टाइम में फसल का प्रदर्शन मैप करते हैं। जीपीएस एकदम सीधी लाइनों के लिए ऑटो स्टीयरिंग देता है और इसके सेंसर अनाज के नुकसान को कम करने के लिए अपने आप सेटिंग्स बदल लेते हैं। तो जब हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो खुद देख सकती हैं, सोच सकती हैं और काम भी कर सकती हैं, तो फिर अगला पड़ाव क्या है? ये तकनीक हमें और कहां तक ले जा सकती है? भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? जवाब है एक पूरी तरह से स्वचालित खेत। एक ऐसा भविष्य जहां खेत लगभग अपने आप चलेंगे और उत्पादकता और स्थिरता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जैसा कि फार्म प्रोग्रेस का ये कोटेशन कहता है, उन्नत रोबोटिक्स रियल टाइम में देख और काम कर सकते हैं, काम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं और केमिस्ट्री की जगह ले सकते हैं। ये कृषि के भविष्य का सार है, जहां तकनीक और प्रकृति एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो असल में हमारे भोजन की कहानी इनोवेशन की कहानी है। अगली बार जब थाली में भोजन देखें तो शायद उस अविश्वसनीय तकनीक के बारे में जरूर सोचिएगा जिसने इसे मुमकिन बनाया है, और ये भी कि भविष्य में हमारे लिए और क्या-क्या आने वाला है।